एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम लोग थॉर्नडाइक की ट्रायल एरर थ्योरी के बारे में बात करेंगे। थॉर्नडाइक का पूरा नाम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक था, जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कहा कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स एक दूसरे के बॉन्ड होते हैं, एक दूसरे से बहुत उनका कनेक्शन होता है, तभी लर्निंग अच्छे से हो पाती है। जितने बच्चा या फिर कोई भी इंसान ट्रायल करेगा उतनी ही एरर वो करेगा, अपने एरर से वो सीखेगा, फिर ट्रायल करेगा, तो उससे उसकी लर्निंग अच्छी होगी और वो सक्सेसफुल इंसान बन सकेगा। तो इसलिए उन्होंने अपनी इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस डायग्राम में कि एक पज़ल बॉक्स लिया जैसे कि दिख रहा है, केज कह सकते हैं इसको हम। इसमें एक हंगरी कैट को रखा, भूखी कैट को रखा, और उसके जिसमें एक दरवाज़ा था, यहाँ पे ये दरवाज़ा है, एक डोर था, यही खुलने का, यही वापस आने का और खाना ले जाने का डोर था बिल्ली के लिए। और फिर यहाँ पे खाना रख दिया गया। तो जब बिल्ली को ये पता चला कि खाना बाहर रखा हुआ है, तो वो खाना खाने के लिए मोटिवेट होने लगी कि उसको खाना चाहिए। इसके लिए उसने क्या किया, बिल्ली ने रैंडमली वो ट्रायल करती रही, प्रयास करती रही बाहर निकलने के लिए, उस केज से, उस पज़ल बॉक्स से निकलने के लिए घूमने लगी, उस केज में स्क्रैच करने लगी, बॉक्स को पुलिंग करने लगी, जंपिंग करने लगी, है ना, बीटिंग करने लगी। तो ये सब उसने ट्रायल किए और अचानक से ही दरवाज़ा खुल गया। फिर उसको उसका खाना मिल गया, उसको भोजन मिल गया। फिर यही प्रोसेस दोबारा रिपीट कराया गया। फिर इसी हंगरी कैट को पजल बॉक्स में रखा गया। जो उसने नंबर ऑफ ट्रायल और नंबर ऑफ एरर्स किए थे, भाई नंबर ऑफ ट्रायल जब हो रहे हैं तो नंबर ऑफ एरर्स भी बढ़ेंगे। जो उसने नंबर ऑफ जितने भी ट्रायल और जितने भी एरर किए थे उन कंपैरिजन टू, जब नेक्स्ट उसने ये स्टेप किया, जब दोबारा उसको रखा गया केज में, तो उसको पता चल गया था कि दरवाज़ा अब कैसे खुलेगा, है ना। इतने सब कोशिश करने के बाद, इतने सब ट्रायल करने के बाद, इतनी एरर करने के बाद उसने समझ लिया कि अब दरवाज़ा कैसे खुलेगा, हमें किस तरीके से दरवाज़ा को खोलना है, कौन सा मूवमेंट करना है ना। तो जब उसको ये पता चल गया तो नंबर ऑफ जो ट्रायल थे वो कम होते चले गए। नंबर ऑफ ट्रायल कम होने की वजह से नंबर ऑफ एरर्स भी कम होते चले गए और उसको अपना खाना मिल गया दरवाज़ा खुलते ही। तो यहाँ पे थॉर्नडाइक ने यही बताया कि जितने भी कोई भी इंसान है या फिर कोई भी एनिमल है, जितने भी ट्रायल करता रहता है, ट्रायल करने के बाद वो ट्रायल लगातार करता रहता है, एरर उसके साथ हो रही हैं, वो तब तक कि वो ट्रायल करता रहता है जब तक कि उसको सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं मिल जाता है। तो यहाँ पे तभी वो लर्निंग अच्छी होगी। तो यहाँ पे इनके कहने का यही मतलब था कि वही लर्निंग अच्छी होती है जहाँ जिससे हम सीख पाते हैं, है ना, सीखते हैं, वो अधिगम सबसे अच्छा होता है। इसीलिए इन्होंने इस थ्योरी को कहा ट्रायल एंड एरर लर्निंग। इसके लिए इन्होंने यहाँ पे प्रिंसिपल्स दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं आपके। लॉ ऑफ रेडीनेस जिसको कहेंगे, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट प्रभाव का नियम। लॉ ऑफ रेडीनेस में क्या कहा गया कि बच्चे को किसी भी एक्शन के लिए, किसी भी लर्निंग के लिए तैयार किया जाए, प्रिपेयर किया जाए। बच्चा क्या होगा, वो खुद से पहले प्रिपेयर होना चाहिए। जब वो खुद से प्रिपेयर हो जाएगा, चाहे वो गर्ल हो या फिर बॉय हो, वो जब खुद से प्रिपेयर हो जाएगा, जब खुद से सोच लेगा कि हमको कोई काम करना है, कोई चीज़ सीखनी है, किसी पढ़ाई में आगे जाना है, तो वो उस चीज़ को अपने आप ही सक्सेसफुली कर ले चले जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा कि ऐसा ट्रेन टीचर होना चाहिए जो उनको मोटिवेट कर सके, बच्चों को मोटिवेट कर सके, ऐसे टूल टेक्निक या फिर डिफरेंट मेथड से या इनोवेशन मेथड से पढ़ाए कि बच्चा खुद में ही पढ़ने के लिए, खुद में कुछ सीखने के लिए तैयार हो जाए। अभ्यास में क्या कहा गया कि चीज़ों को बार बार दोहराया जाए, उनकी प्रैक्टिस कराई जाए, उनकी एक्सरसाइज कराया जाए, उनको अभ्यास बार बार कराया जाए, ताकि बच्चा चीज़ों को अपने आप ही समझ सके, इफ़ेक्टिव उसकी लर्निंग हो सके,
जैसे कि मोटर कार सीखना है, टाइप राइटिंग है, सिंगिंग है, मैथमेटिकल टेबल हैं, इनकी एक्सरसाइज ज़रूरी है, इनको सिखाना ज़रूरी है, इनकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो जितनी इन पे प्रैक्टिस की जाएगी बार बार, जितना इनको बार बार सिखाया जाएगा उतना ही बच्चा इजीली सीख पाएगा। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहा गया, प्रभाव का नियम क्या कहा गया कि ऐसा काम किया जाए या फिर ऐसी उनको लर्निंग दी जाए जो उनकी फीलिंग को सेटिस्फाई करे, जो उनके लिए संतोषजनक हो, है ना। जैसे कोई बच्चा अगर प्राइज़ पा रहा है अपनी एजुकेशन में, अपनी शिक्षा में, तो उसको उस चीज़ के लिए मोटिवेट किया जाए कि तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारा जो है इफ़ेक्ट भी अच्छा ही रहेगा, तुमको हमेशा अवार्ड मिलेंगे, रीइंफोर्समेंट किया जाएगा, प्रशंसा मिलेगी, है ना। तो इसलिए वो ये बात सोचेगा कि अच्छा हमें अब ये हम पढ़ाई करते रहेंगे अच्छी तरीके से तो हमें पुरस्कार मिलेंगे, है ना। तो इस वजह से उसके अंदर वो इफ़ेक्टिवनेस जागेगी पढ़ाई के लिए, लर्निंग के लिए। अगर हम इन्होंने सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग भी बताए थे, ये 5 है सेकेंडरी लॉज। तो इन्होंने लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स है पहला बताया, बहु अनुक्रिया का नियम इन्होंने बताया। तो थॉर्नडाइक ने ये कहा कि जब कोई उद्दीपक जीव को उत्तेजित करता है तो संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वह अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करता है ना। तो वही सही अनुक्रिया में से पूर्व बहु अनुक्रियाएं होती हैं, जिनमें से प्राय अनेक अनुक्रियाएं निरर्थक होती चली जाती हैं। तो ऐसी अनुक्रिया हमें करनी चाहिए, ऐसे रिस्पॉन्सेस करने चाहिए जो एक सेटिस्फाई करें पर्सन को। हज़ारों हमें मल्टीपल रिस्पॉन्सेस नहीं करने, एक अनुक्रिया करनी है कि वही अनुक्रिया, वही रिस्पॉन्स हमारे लिए सही होता है। लॉ ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड, मानसिक स्थिति अथवा मनोवृत्ति का नियम इन्होंने बताया कि बच्चे का मेंटल सेट और एटीट्यूड को डेवलप किया जाए, कैसे इन दोनों चीज़ों को डेवलप किया जाएगा कि उनकी थिंकिंग को, ये किस पे निर्भर करते हैं, उनकी थिंकिंग को, उनके विचार पे, उनकी संस्कृति पर निर्भर करते हैं। तो इन सबको इस तरीके से डेवलप किया जाए कि उनका मेंटल सेटअप डेवलप हो और एटीट्यूड में डेवलपमेंट आए। तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम, लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स में उन्होंने कहा, इसको लॉ ऑफ सेलेक्टिव रिस्पॉन्स भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार ये था कि अधिगमी जो है वो समस्याजनक परिस्थिति के सभी तत्वों के प्रति अनुक्रिया न करके कुछ चुने हुए तत्वों के प्रति ही अनुक्रिया करने में समर्थ रहे। ठीक है। अगर हम फोर्थ नियम की बात करें, सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉगी में इन्होंने बताया, इसको लॉ ऑफ एसिमिलेशन भी कहते हैं। जब किसी ज्ञान को अच्छी तरह से समझ लेता है कोई भी पर्सन, तो वो आत्मसात हो जाता है, एसिमिलेशन हो जाता है उसके अंदर, है ना। तो वो दूसरी चीज़ों को या फिर दूसरी लर्निंग को ईजिली ग्रास्प कर लेता है और उसका फिर ट्रांसफ़र भी करने लगता है नई सिचुएशन में। सहचर परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग में थॉर्नडाइक ने कहा कि जितनी भी रिस्पॉन्सेस सीखे हैं किसी भी लर्नर ने, तो वो चेंज होती रहती हैं, वो एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में चेंज होती रहती हैं। जो हमने अभी सीखा है वो आगे आने वाले भविष्य में वो सभी ज्ञान, वो सभी नॉलेज, वो सभी प्रैक्टिस, वो सभी एक्सपीरियंसेस हमारे काम आएंगे। तो इस तरीके से नॉलेज बच्चे को दी जानी चाहिए कि वो पूर्व सहचारी परिस्थितियों का निर्माण किया जाए और जिससे जो है लर्नर ज्ञान का स्थान परिवर्तित कर सके, है ना, ट्रांसफ़र कर सके, उसको चेंज कर सके। तो ये इम्पोर्टेंट नियम दिए गए थे। ये नियम आपके यूपी टेट और सी टेट में पूछे जाते हैं MCQ बेस्ड, कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि अधिगम के मुख्य नियम कौन से हैं, प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, व्हाट आर द प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। आपको 3 नियम दे दिए जाएंगे सेकेंडरी लॉज के और 1 नियम दे दिया जाएगा जो आपका आंसर होगा। जैसे कि दे दिया जाएगा बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम, और 1 दे दिया जाएगा तत्परता का नियम। और पूछ लिया जाएगा कि इसमें से प्राइमरी लॉ कौन सा है, तो तत्परता का नियम प्राइमरी लॉ है। इसी बेस पे ये सब क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो हम ये वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।